हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान। मीटिंग तो उनकी भी 38 दलों के साथ हुई है, उनमें उनका एनडीए भी 38 दलों के साथ गठबंधन में है, तो वो अपनी बातें क्यों नहीं बोलते? इंडिया नाम रखने से इंडिया वाली सोच थोड़ी हो जाए। चाइना पे कभी मोदी जी नहीं बोलते। 56, मुझे लगता है मोदी जी ने गलती से 5 फीट 6 इंच का सीना 56 इंच बता। हमारे मोदी जी आंधी हैं, इन्हें उड़ा के ले जाए। आप कहते हो डंका बज गया, क्या ये थूथू वाली बात नहीं है? आपने इंडिया की फुल फॉर्म बता दो, जितना आप समर्थन कर रहे हो मैं मान जाऊंगा। चलो भैया इंडिया की फुल फॉर्म बता दो। भैया हमें ये पता है कि भैया भारतवासी है, ठीक है। भारत एनडीए के फुल फॉर्म उन्होंने पूछा कि भैया एनडीए पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए भैया, फिर आइए। डंका ऐसे नहीं बज जाता। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। एनडीए वर्सेस इंडिया, इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं युवा? इस वक्त हम कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। ये एमएमएस कॉलेज है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉलेज के छात्र हैं। कुछ लोग बाहर से भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एडवोकेट है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम लोगों को हमने रोका है बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले बताइए कि इसी कॉलेज के छात्र हैं? जी, मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ। क्या लग रहा है इस बार कि एनडीए आएगा या फिर इंडिया जो गठबंधन बना है वो ठीक लग रहा है? देखिए, हम तो इंडिया वाले, हम तो इंडिया को जिताएंगे, बाकी एनडीए पैंडीए सब अपने भाड़ में जाएंगे। अच्छा, क्यों लग रहा है इंडिया? इंडिया क्यों लग रहा है भैया? वो इंडिया है, भारत है। अगर भारत को नहीं जिताएंगे तो एनडीए को जिताएंगे। यार कैसी बात कर रहे हो आप? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसमें इंडियन मुजाहिदीन जो है आतंकवादी संगठन, उसमें भी इंडिया आता है, पीएफआई में भी इंडिया आता है। उनका काम बोलने का है, वो बोलेंगे फिर शाम को शांत हो जाएंगे। 8 बजे का भाइयों मित्रों भाषण चालू करेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। जुमलेबाजी की सरकार है भैया, उनके बारे में तो हम कोई बात नहीं करेंगे। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है? भैया तनुज जैन नाम है मेरा, एलएलबी का छात्र हूँ। और जैसी बकलोल वाली बात है भाई साहब ने किया, तो भाई साहब ने मुझे लगता है कोई मंत्र तंत्र मार के धोखा ही नहीं दे। भाई साहब बकलोली करके गए थे, और इंडिया नाम रखने से इंडिया तो बन ही नहीं जाएगा भाई साहब। आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम यही है भाई। हाँ, इंडिया नाम रखने से इंडिया वाली सोच थोड़ी हो जाएगी। अब आप सोचते हैं कि भाई सारे बेईमानों को मिला के एक झुंड बना लिया जाए, जुट बना के नाम रख लिया जाए इंडिया, और आप चाहते हैं भाई इंडिया के नाम से आप जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इंडिया वाले काम भी करने पड़ते हैं भैया। इंडिया एनडीए या फिर इंडिया? इंडिया, जैसा कि हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि इंडिया में सब भ्रष्टखोर हैं, तो आप अपने एनडीए को ही देख लीजिए, उसमें कितनी भ्रष्टाचारी है। और रही बात इंडिया की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसी कितनी योजनाएं चलाई हुई हैं, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो क्या वो भी पीएफआई और भ्रष्टाचारी हो गए? पहले आप अपने गलीमान में जाके के देखिए। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। पहले उन्होंने हमारे युवा, हम सब युवा खड़े हैं, मैं भी एलएलबी का छात्र हूँ, तो आप पहले ठीक से रिसर्च कर लीजिए। उन्होंने बोला था जी युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल, आप बता दीजिए कहाँ मिल रहा है? मुझे लगता है भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर्ज ले लेके उस पर खर्चा कर रहा है। आज आप इंडिया का कर्ज उठा के देख लीजिए, आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। और रही बात आप अपने उसका एनडीए का भी देख लीजिए जाके, अंग्रेजों के मुखबर रहे हैं पुराने टाइम में जो इंडिया करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखबरी हमारी इन्होंने ही करी थी, ठीक है, जो जिन्हें ये अपने बहुत बड़े वो मानते हैं। तो आप जितना बोलते हैं, लेकिन वो इंडिया को, आपको इंडिया ठीक लग रहा है? इंडिया है बिल्कुल इंडिया। क्यों लग रहा है इंडिया ठीक? इंडिया ठीक सर, इंडिया है हमारा, हम भारत में रहते हैं, हर चीज़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं खेलो इंडिया, तो फिर तो वो आप उसे भी उसकी तरफ से देख लीजिए। तो वो कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो गठबंधन बना है ना, ये मतलब के लिए बना है। युवा क्या सोचते हैं? गठबंधन आप देख लीजिए, उनकी सच्चाई 38 दलों को लेके तो वो भी चल रहे हैं। मीटिंग तो उनकी भी 38 दलों के साथ हुई है, उनमें उनका एनडीए भी 38 दलों के साथ गठबंधन में है, तो वो अपनी बातें क्यों नहीं बोलते हैं? और कुछ गठबंधन, और फिर जिनके साथ गठबंधन करते हैं उन्हीं के पीठ पीछे आरी चलाने का काम करते हैं, उन्हें ख़त्म करने की बात करते हैं वो। इसलिए तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन अलग कर लिया। पहले तो बहुत सारे दल थे। तो बात यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? विकास भदौरिया नाम है साहब। भदौरिया साहब, क्या लगता है इस बार एनडीए या फिर इंडिया चले? जिस प्रकार से लोकप्रियता मोदी जी की चल रही है और वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, और भारत को जो हम इंडिया को बोल रहे हैं उसको एक नई पहचान बनाई है, तो इंडिया का भी जो नाम रखा गया है वो मोदी जी को ही फेवर करने वाला ही नाम रखा गया है मेरे हिसाब से, जो कहा गया है। तो इंडिया नाम, तो क्या मोदी जी थोड़ी आ जाएंगे इंडिया में? नहीं, मोदी जी तो इंडिया के हैं ही हैं वो कहीं और, वो तो कह रहे हैं इंडिया नाम, वो तो इंडिया नहीं सोच रहे हैं आप। विपक्ष ने जो इंडिया नाम रखा है, और इंडिया का मोदी जी ने जितना नाम बाहर जाके किया है, मुझे लगता है कि विपक्ष भी उन्हीं का ही फायदा करने जब से इंडिया नाम रखा गया तब से बीजेपी के कई नेताओं ने अपना ट्विटर हैंडल पे इंडिया हटा दिया, भारतीय कर दिया। नहीं, वो बिल्कुल करा होगा, कई लोगों ने करा होगा, लेकिन मैंने कई लोगों का ये भी देखा कि
भाजपा के ही कुछ लोग इंडिया में ही डॉट लगा करके और एक इंडिया को समुचित दिखा करके इसको वेरिफिकेट कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। कह रहे हैं इंडिया जैसे हमारे बड़े भैया ने बोला है कि हमारे मोदी जी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए आज से पहले भी पास्ट में उठा के देख लीजिए, हमारे नेहरू जी मुझे लगता है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो, जिनके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और वो उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए थे। और हमारे मोदी जी तो हमेशा झूठी लोकप्रियता में ही रहते हैं। आप देख लीजिए अभी गए थे यूएस, तो आप वहाँ देख लीजिए मीडिया का स्तर, आप जैसे कुछ मीडिया चैनल हैं जो कुछ चीज़ें ठीक दिखा देते हैं ग्राउंड लेवल पे, अदरवाइज़ आप बड़े न्यूज़ चैनल देख लीजिए, वहाँ पे 100 गाड़ी ऐसी थी जो मणिपुर के बारे में उनसे पूछ रही थी, जो वहाँ एडवर्टीजमेंट चल रहे थे, पर मीडिया ने वो नहीं दिखाया। वहाँ जो भारतीय रहते हैं उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछे मणिपुर पे, उन्होंने वो नहीं दिखाया। गुस्सा क्यों है मोदी जी साहब? मोदी जी साहब पे इतना गुस्सा क्योंकि वो बहुत ही, हम प्रधानमंत्री हैं लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री जैसी कोई भूमिका नहीं निभाई है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बीजेपी के सारे काम बस आपको पेपरों पे मिलेंगे, बाकी जमीन पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया उन्होंने युवाओं के लिए देश चलता है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से। आज देख लीजिए पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। वो तो मोदी जी कहते हैं कि हमने साल में 2 करोड़ रोजगार दिया है, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार। आप देख लीजिए किसी भी बीजेपी प्रवक्ता को आप मेरे सामने लाके खड़ा कर दिए, जब भी आप उनसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, उनका बस यही मुद्दा रहता है। चाइना पे कभी मोदी जी नहीं बोलते। 56, मुझे लगता है मोदी जी ने गलती से 5.6 इंच का सीना 56 इंच बता दिया। चाइना पे आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में चाइना वाले कितने अंदर तक घुस गए, बस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, यही रहता है इनका। और क्या पढ़ाई करते हैं आप? मेरा लॉ फाइनल हो चुका है। हाँ, तो ये बताइए कि अब की बार लगता है कि भैया इंडिया आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। सबके सब जितने भी चेहरे हैं वो सबके सब अपने आप को बता रहे हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री के रेस में हैं, तो हम बिल्कुल आएगा। आप देख लीजिएगा, अभी फाइनल मीटिंग होगी और जो भी वो निर्णय करेंगे, और इस बार बिल्कुल इंडिया जीतेगा। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है? मयंक दुबे। दुबे जी कहाँ से हैं? मिर्जापुर से। हाँ जी। तिलकधारी एकदम टीका विका लगा के। हाँ जी, भाजपा वाले भी हैं पूरे। अच्छा, भाजपा वाले हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए कुछ होगा? एनडीए ही आएगी और 1000% आएगी। अच्छा। ये सब लोग सपने देख रहे हैं, ये तो हवाबाजी है, आंधी है हमारे मोदी जी। क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम। हाँ जी। तो ये बताइए कि जिस तरीके से इतने पार्टी साथ में आए हैं, लगता है एनडीए कुछ बस चलेगा? उन्होंने भी तो 38 कुछ नहीं होगा, ये लोग एक धुआं हैं और हमारे मोदी जी आंधी हैं, इन्हें उड़ा के ले जाएंगे 2024 भी दोबारा। क्या अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी आप देख रहे हो कि इस टाइम इंडिया पूरे विश्व में छाया हुआ है। चाहे खेलो इंडिया को लेके इस टाइम पूरे विश्व में फैला हुआ है। विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री भी तो इंडिया ही है। अब आप खुद ही बोलने लगे इंडिया पूरे देश में छाया हुआ है, और एक तरफ आप कह रहे हो एनडीए। आप अपने मुंह से ही बोल रहे हो आप इंडियन हो, आप इंडिया को ही सपोर्ट करो। थोड़ी आया इंडिया, अब थोड़ी आया इंडिया, पहले की वजह से, मोदी की इंडिया अभी नहीं आया, इंडिया आज नहीं आया, बहुत पहले से इंडिया है। खुद कंफ्यूज हो आप, पहले डिसाइड कर लो भैया कि इंडिया है या नहीं है। आपने बोला इंडिया का नाम रखने से कोई इंडिया नहीं मिलेगा। पहले भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, जब से जो हमने पैदा हुए हैं, जब से हमने सेठ संभाला है। एक मिनट, पहली बात माता की जय होता है, लेकिन जिंदाबाद कभी हुआ ही नहीं है। पहली बात भाई साहब, आप बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, ठीक है। दूसरी चीज आपने बोला, पहले आप कर्ज में बताऊंगा हमारे भारत के पहले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से लेकर सन 2014 तक का आप कर्ज उठा के देख लीजिए, उसके मुकाबले आज के टाइम में अगर 9 गुना कर्ज ना पड़ा हो तो मुझे बताइए, लिखित में मैं आपको दे सकता हूँ। और दूसरी चीज पॉइंट आपको सबको पता है कि भाई जब 2014 में, अरे सुनिए भैया, 2014 में जैसे ही पार्टी आई भैया, कोविड-19 जैसी बीमारी को अकेले एक प्रधानमंत्री ने किसी का भी सहारा, ये कह रहे अकेले किया। आपने शायद नहीं था हमारी नजरों में, जो भैया अपने जब कोरोना एक सेकंड, लोगों की चाल रहती है, वो दूसरों की बात सुनते हैं नहीं, अपनी बोलते रहेंगे। पहली बात, आपने जो पहले चीजें बोली थी उनमें पॉइंट टू पॉइंट आप मेरा जवाब लीजिएगा। आपने बोला कि इंडिया नाम रखने से नहीं बनेगा। इंडिया हमारा अब से नहीं है, इंडिया हमारा जब से चंद्रगुप्त मौर्य थे, हमारे सम्राट अशोक थे। दूसरी चीज, आप एक चीज को और याद रखिए, हमारा भारत खाली भारत कहने से नहीं बन जाएगा। भारत के अंदर बहू बेटियां होती हैं, बेटियां हैं, सबकी बेटियां हैं,
स्वास्थ्य की बात होती है, स्वास्थ्य के मामले में कहाँ है आपकी सरकार? स्वास्थ्य की बात अगर आप करोगे, एक मिनट, कोविड 19 के टाइम में आपके यहाँ के विधायक माननीय स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी अपने घर पे मुंह दुबकाए बैठे थे, एक बार भी लोगों के पास इशू में नहीं गए हैं। हम लोगों ने मत करी है। और दूसरा, आप लोगों को मैं आज भी एक बात और बता दूं, इंडिया के अंदर जितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये बीजेपी के लोग उसके अंदर मिले, आपको मिलेंगे। कितने भी आप लोग देख लो, मणिपुर में हिंसा हुई, क्या प्रधानमंत्री बोले यूएस जाने का काम करें? ये कह रहे हैं कोविड पे बोलते हैं भैया, ना, मोदी जी ने एक सेकंड कह रहे हैं कोविड पे मोदी जी ने डंका बजाया है। भैया आप कोविड में बोलते हो, शायद आपको वो तैरती हुई लाशें नहीं दिखी थी जो गंगा में बही थी। कितनी शर्म की बात है। एक बात बताइए, प्रधान बीमारी आई है नहीं तो वहाँ पर मृत्यु तो होगी ना भैया। डंका कहाँ से बजा? मृत्यु हुई है उसमें। आप कहते हो डंका बज गया, क्या ये थूथू वाली बात नहीं है? लाश गंगा में बह रही हैं पूरे। सुनिए, बाहर की मीडिया ने छापा था, तो वही है। आप एनडीए की फुल फॉर्म बता दो, जितना आप समर्थन कर रहे हो मैं मान जाऊंगा। चलो भैया एनडीए की फुल फॉर्म बता दो। भैया हमें ये पता है कि भैया भारतवासी हैं, ठीक है, भारत एनडीए के फुल फॉर्म उन्होंने पूछा कि भैया एनडीए के फुल फॉर्म बताओ। नेशनल करके है, पर मुझे इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं पता है अभी। ऐसे हमारे युवा फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आ जाते हैं। पहले आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उसकी पहले पूछ तो लीजिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसका नाम है, और 38 पार्टियों के साथ गठबंधन है। तो पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए भैया, फिर आइए। डंका ऐसे नहीं बज जाता है जगह जगह। मुझे तो ये पता है भैया, अगर कर्ज वाली बात करी है तो कर्ज पहले भी था, ठीक है। कितना है पिछले सुनिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर थोड़ा पढ़ने से अगर तुम बताते हो कि भाई पढ़ने से आज थोड़ा हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने भैया किसी को भी उठा के दे दिया, तो ऐसे हम लोग वोट नहीं देंगे अपना। और रही बात अगर महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या महंगाई पहले नहीं थी? सुनिए, अब बता रहे हो महंगाई पहले नहीं थी। मैं एक बात बोलता हूँ भैया, मैं एक बात बोलता हूँ। हमारे बाप दादा जिन्हें खाली जमीन मिली हो और उन्होंने अपनी मेहनत से 4 मंजिला घर बनाया हो, ठीक है, हम उन्हें भ्रष्टाचारी बोलते हैं। पोता आता है और 1 मंजिल बेच देता, गाड़ी खड़ी कर लेता, कह रहा भैया हो रहा है, विकास हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब भारत आजाद हुआ था, आपको स्थिति पता है कैसी थी उस टाइम पे? कैसी थी? अनाज भी बाहर से आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाल बहादुर शास्त्री जी लाए थे, खाने को अनाज नहीं था। इसका मतलब आप ये बोलते हो कि बस 70 साल में देश को लूटा, आज IIM एम्स सब बना के दिए हमारे मोदी जी, सब संस्थाएं बेच रहे हैं। सरकारी आप हमें बताइए बना रहे हैं, पर आपको तो मुझे इनसे ये पूछो 2014 से पहले इंडिया कहाँ था? 2014 के बाद आ रहा है इंडिया इनका। यूपीए नाम था ना उससे पहले। तो इंडिया अब क्यों बना रहे हैं ये? इन्हें भारत याद आ रहा है, अब इंडिया याद आ रहा है, भारतीय इंडिया तब नहीं आया। हमारे देश को, इस भारत देश को 5 लोगों ने बर्बाद किया है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। पहला, मोदी जी का 8 बजे का भाषण। दूसरा संघ, उनका झूठा राष्ट्रवाद। तीसरा बंदा, हमारे देश में चल रही झूठी अर्थव्यवस्था। चौथा, आपको पता है, बता दूं, चौथा मीडिया आप। क्यों? क्योंकि आप खुद एक मोदी वाले हैं। नहीं है तो आप बता दो। चलिए अच्छा ठीक है, आप संघ को कह रहे हैं, संघ कोरोना के टाइम में संघ का क्या फायदा था कि संघ रोड पे आई थी और लोगों की मदद कर रही थी, ये संघ को बता रहे हैं। इनकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस, इन्हें अब इंडिया याद आती है, अब भगवान याद आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी को सपने में किस भगवान आ रहे हैं कि अब मथुरा विकास करेंगे। आप लोग यहीं से? हम कहीं से नहीं है, आप कहाँ से? इसी कॉलेज से? नहीं भैया। चलिए भैया, देखिए तमाम स्टूडेंट के बीच में थे और जानने की कोशिश करते हैं इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल तमाम जगहों पर इसकी चर्चा है, लेकिन छात्रों के बीच में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर हम जानने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।